हेलो मेरे शेरनियों, तैयार हो जाओ साइंस का वायरल क्वेश्चन पेपर। देखो साइंस में तीन पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो आज हम लोग बायोलॉजी का वायरल क्वेश्चन लेके आए हैं इस क्लास में। देखो अब जो है ना आपके पास बहुत ही कम समय बचा एग्जाम का, इसलिए ये अंतिम मौका है और इसको गंवाना नहीं है। ये जो वायरल क्वेश्चन पेपर है ना बाबू, इसको देख लेना, ठीक है। ये अंतिम मौका है आपके लिए। अगर आप भी क्लास 10th में हो और अच्छा नंबर लाना चाहते हो, आपका भी सपना 450 प्लस अंक लाने का या फिर 400 नंबर लाने का, तो आप ये सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। बायोलॉजी का हम लोग इंपोर्टेंट अभी क्वेश्चन कराएंगे, तो इस क्लास को आप लोग अंत तक देखते रहना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, जीवन की मूल इकाई क्या है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, जीवन की मूल इकाई क्या है। तो सबसे पहली बात, जीवन की मूल इकाई आपको पता है, हम लोगों का शरीर बना है कोशिका का, इसलिए जीवन की मूल इकाई किसको कहेंगे, तो कोशिका को कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कोशिका। देखो कोशिका का बात करते हैं, सबसे पहले खोज किसने किया था, याद रख लेना, कौन क्या था, रॉबर्ट हुक नाम का वैज्ञानिक क्या था। कौन क्या था, रॉबर्ट हुक क्या था। कब क्या था, याद रख लेना, 1665 ईस्वी में क्या था। कब क्या था, 1665। और ये जो कोशिका का खोज क्या था, ये कोशिका था मृत कोशिका था। कैसी था बाबू, मृत कोशिका था। ये सभी बातें आप लोग पहले से पता होना चाहिए आपको, ठीक है। मृत कोशिका, ये कॉर्क की पतली कांट में देखा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। देखो यहां से कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है, सभी जीव किसका बना होता है, कोशिका का बना होता है। और कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की क्या बाबू, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद याद रख लेना यहां से कि कोशिका विभाजन से नई कोशिकाएं बनती है। कोशिका का विभाजन से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। यह था पहला क्वेश्चन, जो कि इससे इतना सारा क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है, तो आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। देखो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा होगा। देखो सबसे पहली बात, प्रकाश संश्लेषण करता कौन है। आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषण जो है ना पेड़ पौधा में होता है। ये किसमें होता है, पेड़ पौधा में होता है। और पेड़ पौधा जो ग्रहण करता है वह CO2 गैस ग्रहण करता है। कौन सा ग्रहण करता है, CO2। मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया के जो आवश्यक गैस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो है ना इसका सही जवाब होगा। अच्छा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है, जल्दी बता दो। वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा कितना, CO2 कितना परसेंट है, आप सभी को बताना है। देखो हम लोग जो श्वसन के रूप में ग्रहण, अगर यहां पे क्वेश्चन पूछता है श्वसन के रूप में ग्रहण कौन करता है, कौन सा गैस ग्रहण होता है श्वसन के रूप में, तो याद रखना था ऑक्सीजन। देखो यहां से कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, केवल हरा पौधा में होता है। ये बातें आपको याद रखना है। उसके बाद इसमें क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश आवश्यक होता है। किसमें, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्लोरोफिल की, सूर्य प्रकाश की, और आपको पता होगा जल की भी आवश्यकता होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट याद रखना, इस प्रक्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या बनता है अगर पूछेगा, याद रखना ग्लूकोज। और ग्लूकोज का सूत्र अगर पूछ लेगा तो आपको याद रखना C6 है, H12 है, O6 इसका सूत्र होता है, ठीक है। और बात याद रखना है, यह भोजन द्वारा, मतलब ये पौधे द्वारा भोजन बनने की मुख्य क्रिया, मतलब पौधा जो भोजन जो बनाता है जिस क्रिया द्वारा, उसको प्रकाश संश्लेषण ही कहते हैं। तो आई होप आपको दूसरा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल की ओर चलते हैं, तीसरा। देखो तीसरा सवाल है, कहता है रक्त का थक्का जमाने में सहायक तत्व कौन सा। मतलब रक्त का जो थक्का बनता, अगर कहीं पे कट जाता हाथ, वहां रक्त जम जाता है, मतलब रक्त को जमाने में कौन सा कोशिका मदद करता है, कौन सा तत्व मदद करता है। लाल रक्त कणिका है, श्वेत रक्त कणिका है, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। और एक बात याद रखना, हमारे शरीर में जो प्लाज्मा है ना कितना परसेंट पाया जाता है, याद रख लेना 55% होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो रक्त को थक्का बनाता है प्लेटलेट्स होता है, या तो याद रख लेना विटामिन के। विटामिन के का भी काम क्या है बाबू, रक्त को थक्का बनाने में मदद करना, ठीक है। प्लेटलेट्स हो गया राइट आंसर। और बात करते हैं RBC, मतलब रेड ब्लड सेल, इसका जीवन काल, ठीक है। यहां से आप लोग को याद रखना जीवन काल इसका कितना होता है। इसका जीवन काल जो है ना बाबू RBC का 20 से 120 दिन, कितना
20 से 120 दिन तक याद रख लेना, ठीक है। और इसी में पाया था हीमोग्लोबिन, जो रक्त को लाल करने में मदद करता है। यहां से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और यहां से कुछ कोई वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, प्लेटलेट्स को रक्त कणिका भी कहा जाता है। ये बॉन्ड मेरो क्या है, मेरो से बनते हैं। ये रक्त स्राव को रोकने में क्या करता है, मदद करता है, कौन, प्लेटलेट्स। उसके बाद यहां से याद रखना, इसकी संख्या लगभग 1.5 से 4 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। याद रख लेना इसकी संख्या कितना होता है। तो अगला सवाल की ओर चलता है। चौथा नंबर कहता है मानव शरीर में उत्सर्जन का मुख्य अंग है। देखो हमारे शरीर में जो ना उत्सर्जी अंग किसको कहते हैं, सबसे पहली बात यकृत तो नहीं होगा, गुर्दा, हाँ बिल्कुल, गुर्दा जो है मनुष्य का शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। और यकृत जो है ना सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछेगा, बड़ी ग्रंथि कौन है, ये यकृत है, ठीक है। उसके बाद फेफड़ा हमारे मनुष्य में कितने होते हैं, दो, एक जोड़ा होता है, मतलब 2 गो होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा अंग, मतलब सबसे लंबा अंग बोलेंगे, सबसे लंबा अंग या सबसे बड़ा अंग अगर पूछेगा, अंग की बात करें तो वो त्वचा होता है, ठीक है। यहां से कुछ और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुर्दे जो है रक्त को छानने का कार्य करता है। गुर्दा मतलब किडनी का क्या काम है, रक्त को छानने में यह क्या करता है, मदद करता है। ये भी बात याद रखना, ये मतलब वे मूत्र के रूप में अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, कौन, किडनी या गुर्दा क्या करता है, मूत्र को बाहर करता है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, ठीक है। तीसरा यहां से क्वेश्चन याद रख लेना, यह उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग है। मतलब किडनी जो है ना बाबू, किडनी जो क्या है, उत्सर्जी अंग है, प्रमुख उत्सर्जी अंग, ठीक है। मनुष्य में 2 गुर्दा होता है। मनुष्य में कितने किडनी होते हैं, याद रख लेना 2 किडनी होते हैं मनुष्य में, ठीक है। अगला सवाल है 5वां, कहता है डीएनए का कार्य क्या है। देखो डीएनए मतलब डिऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, इसका कार्य क्या है। देखो ये सबसे पहली बात, ये कहां पे पाया था, केंद्रक में पाया था। कहां पे, केंद्रक में पाया था। और ये अनुवांशिक गुणों का बोलते तो लक्षण करता है, ऊर्जा उत्पादन करना नहीं, अनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करना। बिल्कुल, डीएनए का कार्य क्या है, अनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया राइट आंसर। यहां से कुछ मेन पॉइंट आपको याद रखना, ये सभी क्या बाबू याद रख लेना। आपको पहला पॉइंट है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डिऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है। उसके बाद यह कोशिका के कहां पाया जाता है, याद रखना केंद्रक में पाया जाता है। और यह माता पिता के गुण संतान तक पहुंचाने में क्या करता है, मदद करता है। क्या चीज, ये डीएनए, ठीक है। डीएनए किसका बना होता है, जल्दी बताओ, यह किसका बना होता है, ठीक है। यह किससे बना होता है, जल्दी बताओ, यह किससे बना होता है, फटाफट बताओ। यह जीवन का क्या है, खाका, मतलब खाका का, इसको जीवन का खाका, जीवन का इकाई भी बोल सकते हैं डीएनए को, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट होगा 6 नंबर का, था क्या, मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। देखो मनुष्य का हृदय की बात करते हैं, मनुष्य का हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाला को अलिंद कहते हैं, नीचे वाला को नीले कहते हैं। 2 नीले 2 अलिंद होते हैं। तो 4 चैम्बर होगा मनुष्य के कक्ष में। कितने, हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। ये सभी बातें आपको तो पता होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि मनुष्य में जो 4 कक्ष होते हैं क्या क्या होते हैं। मनुष्य के 4 कक्ष वाला 2 अलिंद 2 नीले होते हैं, ठीक है। यह रक्त को शरीर में प्रभावित करने का काम करता है। यह छाती के बाईं भाग में होता है, किधर, बायां साइड में होता है ये हृदय, ठीक है। उसके बाद याद रखना, हृदय की धड़कन को स्पंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पंदन कहते हैं, पल्स कहते हैं। और 1 मिनट में कितने बार धड़कता है हृदय, जल्दी बताओ, 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, जल्दी बता दो फटाफट। 1 मिनट में हृदय का धड़कन जो होता है कितना होता है, ये बातें आपको बताना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है 7वां, कहता है कि पौधों में जल का उत्सर्जन किस प्रक्रिया द्वारा होता है। देखो जल का जो उत्सर्जन होता है, मतलब जल का निर्माण जो होता है पौधा में किस क्रिया द्वारा। देखो अगर बोलेगा जल का परिवहन, अगर परिवहन पूछता, परिवहन जो होता है ना, परिवहन ये जाइलम उत्तक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जाइलम द्वारा। किसके द्वारा होता है बाबू, अगर परिवहन करता है तो जाइलम उत्तक के द्वारा होता है परिवहन जल का। लेकिन यहां जल जो है निकलता है, पौधों में जल जो है निकलता है, मतलब उत्सर्जन जो होता है ये किस क्रिया द्वारा होता है। आपको पता होगा वाष्प बनता है, जब वाष्पोत्सर्जन क्रिया होता है तब जाकर के जल निकलता है। ऑप्शन कहां जाएगा, सी पे जाएगा, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। जल किसके द्वारा होता है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा होता है। यहां से कुछ आप लोगों को मेन पॉइंट यहां से याद रख लेना है, जल पत्तियों के रंध्रों से वाष्प के रूप में निकलता है। ये क्वेश्चन याद कर लेना, जल जो होता है पत्तियों के रंध्रों से वाष्प के रूप में निकलता है, ठीक है। उसके बाद याद रखना, यह प्रक्रिया दिन के समय होता है, रात में वाष्पोत्सर्जन या मतलब प्रकाश संश्लेषण भी रात में नहीं होता है। इसमें पौधे में ठंडक बनी रहती है। क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन जो होता है उसमें पौधा में क्या होता है, ठंडक बना होता
होता है। और याद रखना पौधा जो है ना अपने हिस्सा का 90% जल जो लेता है, मतलब उसमें से क्या करता है बाहर करता है वाष्प के रूप में, ठीक है। उसके बाद यह जल परिवहन में भी क्या करता है सहायता करता है वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। और पौधों में जल का जो परिवहन होता है ये जाइलम उत्तक के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जाइलम उत्तक। अच्छा जाइलम उत्तक जीवित होता है या मृत होता है? बताओ जल्दी से, जीवित होता है या मृत होता है? देखो जौ से जाइलम, जौ से जीवित नहीं याद रखना, जाइलम की जो कोशिका होती है मृत होती है। कैसी होती है? मृत होती है। ऑप्शन यहाँ पे याद रखना मृत होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आप लोग का 8वां, पादप कोशिका में कौन सा अंग केवल पौधों में पाया? ऐसा कौन सा अंग है जो पादप कोशिका में वो केवल पौधा में पाया? देखो कोशिका तो कई अंग होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम ये तो मनुष्य में भी पाया जाता है, और लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा सिर्फ पादप में। पादप में सिर्फ पाया जाता है क्या? क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट ये भी पादप में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा था केवल पादप में, तो मतलब क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होगा क्या बाबू? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण पत्ती क्या होता है? हरा होता है। पत्ती का रंग हरा पूछा जाए, किसके कारण होता है पत्ती हरा होता है? किसके कारण? यही क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। यहां से और भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? याद रखना क्लोरोप्लास्ट में जो पाया था वो क्लोरोफिल पाया था। क्या पाया था? क्लोरोफिल पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करता है क्लोरोफिल, ठीक है। यह केवल हरी कोशिकाओं में पाया था, मतलब क्लोरोफिल कहां पाया था? हरी कोशिका में, ठीक है। इसमें पौधे भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं? इसमें भोजन बनाता है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। ये सब बातें भी आपको याद रख लेना है। उसके बाद अगला सवाल है 9 नंबर, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? देखो मनुष्य का जो रक्त लाल होता है ये आरबीसी मतलब है रेड ब्लड सेल में उपस्थित हीमोग्लोबिन मतलब एचबी, और इसमें जो उपस्थित होता है तत्व है आयरन। इसके कारण क्या होता है? रक्त लाल, मतलब आयरन होता है किसमें? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहां होता है? रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। यहाँ पे आपको याद रखना लाल जो रंग होता है ये क्लोरोफिल का रंग नहीं, हीमोग्लोबिन। बिल्कुल हीमोग्लोबिन ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हीमोग्लोबिन। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है? देखो प्लेटलेट्स के कारण जो रक्त का क्या होता है? थक्का। अगर पूछेगा रक्त का थक्का किसके कारण होता है, याद रखना प्लेटलेट्स, ठीक है। यहां से कुछ मेन पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त क्या होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है बाबू? हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। यह ऑक्सीजन को शरीर के अंग तक पहुंचाता है, मतलब ऑक्सीजन का वाहक किसको कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। लोहे की उपस्थिति में इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। लोहे की उपस्थिति का रंग। अच्छा बता दो आयरन मतलब लोहा मतलब आयरन मतलब संकेत होता है Fe। इसका परमाणु संख्या बता दो फटाफट। परमाणु संख्या कितना होगा इसका? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर पूछेगा एनीमिया रोग, मोस्ट वीवीआई। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। ये बातें आपको भली भांति पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां से हम लोग चलते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। मस्तिष्क किस प्राणी मतलब प्रणाली का अंग? मस्तिष्क जो है किस प्रणाली का अंग? आपका ऑप्शन है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र या उत्सर्जन। देखो मस्तिष्क जो होता है ना यहाँ पे याद रखना तंत्रिका तंत्र का क्या है? भाग। ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका सही आंसर होगा मस्तिष्क। अच्छा मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? याद रखना मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है मस्तिष्क जो है शरीर का क्या कहता है? नियंत्रण केंद्र है। यह सोचने, सीखने और याद रखने में सहायता करता है। मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है। अच्छा मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मस्तिष्क का वजन कितना होता है? जल्दी बता दो फटाफट। कितना केजी के आसपास होता है? यह तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। मस्तिष्क से ही तंत्रिका कोशिका बना है। अच्छा मानव मस्तिष्क का वजन लगभग है 1.5 केजी बोल सकते हो, या तो कहीं कहीं आपको 1400 ग्राम देखने को मिल सकता है। यह था आज का 10 क्वेश्चन का सीरीज। आपको कैसा लगा जरूर बताना। देखो इसी प्रकार से डेली क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।